जहां हिंसा होती है मित्रों, ये साफ है कि वहां लोकतंत्र नहीं होता, और जहां लोकतंत्र होता है वहां हिंसा की कोई जगह नहीं होती। डीएनए में आज हम जिस तस्वीर के साथ विश्लेषण की आज शुरुआत कर रहे हैं उसे आप पिटता लोकतंत्र कह सकते हैं। ये वो तस्वीर है। ये शब्द कई लोगों को चुभ सकता है, पिटता लोकतंत्र, लेकिन हमारा मानना है चुभता है तो चुभना चाहिए, लेकिन किसी भी कीमत पर हिंसा का समर्थन नहीं होना चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसमें सिर्फ विपक्ष का एक नेता नहीं पिटा है, लोकतंत्र भी पिटा है। करीब 4 हफ्ते पहले जिस मकसद के साथ पश्चिम बंगाल में बदलाव की बुनियाद रखी गई उसे आज चोट पहुंची है। आज पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे, टीएमसी के सांसद, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है। बंगाल के सोनारपुर में उन पर अंडे और पत्थर फेंके। यह हमला किसने किया? यह हमला करने वाले हमलावर कौन थे? ये किसी दल के कार्यकर्ता थे या वहां की जनता थी? इस हमले का मकसद क्या था? इस हमले का मकसद क्या बदला था, या 15 साल से सत्ता के खिलाफ उबल रही आग थी? और जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हो रहा था तब बंगाल पुलिस वहां क्या कर रही थी? इन सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना होगा कि अभिषेक बनर्जी हमले वाली जगह पर क्या कर रहे थे, कैसे हमले की शुरुआत वहां पर हुई। अब जरा पूरी घटना को ध्यान से सुनना शुरू कर दीजिए। टीएमसी सांसद दरअसल पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में चुनावी हिंसा की पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे। हिंसा में मारे गए एक टीएमसी कार्यकर्ता के घर भी जाना था। शाम 4:30 बजे जैसे ही अभिषेक बनर्जी वहां पहुंचे, पहले से वहां मौजूद भीड़ ने अभिषेक बनर्जी को घेर लिया। सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि वो कार छोड़कर मोटरसाइकिल से आगे बढ़ने लगे। मेरे पीछे वो तस्वीर आप देख रहे हैं। भीड़ में आक्रोश को देखते हुए अभिषेक बनर्जी की बॉडीगार्ड्स ने उनको हेलमेट पहना दिया। ये अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहने हुए देख रहे हैं। हेलमेट पहनते ही अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे से हमला किया गया। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। भीड़ पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। लिहाजा अभिषेक बनर्जी इस घटना के बाद जब उनको हेलमेट पहनाया गया, जब हेलमेट पहनने के बाद अंडा फेंका गया, पत्थर फेंका गया और एक महिला ने अंडा फेंका, इसके बाद अभिषेक बनर्जी पैदल आगे बढ़े। लेकिन जैसे अभिषेक बनर्जी पैदल आगे बढ़े उन पर हमले तेज हो गए। ये तस्वीर, इसी तस्वीर को दिखाकर हम कह रहे हैं कि पिटता लोकतंत्र है। एक बात और साफ है, अभिषेक बनर्जी ने हेलमेट इसलिए नहीं पहन रखा था कि उन्हें पहले से पता था कि हमला होगा। उन्होंने हेलमेट इसलिए पहना क्योंकि वो कार छोड़ करके बाइक पर बैठे। तो जो लोग कयास लगाए कि भाई बाद में हेलमेट क्यों पहना, उसका उत्तर ये है, वो पहले कार में थे, कार के बाद बाइक पर बैठे, जो बाइक पर बैठे तो हेलमेट लगाया, उसके बाद उनके ऊपर अंडे फेंके। नारेबाजी कर रही भीड़ अचानक हिंसक हुई और देखते ही देखते स्थिति काबू से मानो बाहर हो गई। इस हमले में उनकी हिफाजत का सबसे बड़ा हथियार बना उनका पहना हुआ हेलमेट। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की इससे आगे की कहानी जानने के लिए आपको हमारा एक वीडियो विश्लेषण देखना चाहिए। आगे अभिषेक बनर्जी और पीछे चोर चोर चिल्लाती हुई भीड़। भीड़ का गुस्सा ऐसा है कि अगर इनके बीच में 4 सुरक्षाकर्मी न होते तो ये भीड़ अभिषेक बनर्जी पर टूट पड़ती। भीड़ में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इस आक्रोश को देखते हुए उन्हें हेलमेट पहना दिया गया, लेकिन भीड़ इतनी उग्र होती चली गई कि सुरक्षा घेरा तोड़कर प्रदर्शनकारियों ने अभिषेक बनर्जी पर हमला कर दिया। भीड़ ने अंडे चलाए, चप्पलें चलाई, लात घूंसे चलाए और पत्थर चलाए। हर एक मोड़ पर अभिषेक बनर्जी पर नया हमला हुआ। उग्र भीड़ के बीच अभिषेक बनर्जी किसी तरह आगे बढ़ रहे थे। पहले चश्मा टूटा, फिर शर्ट फटी और आगे बढ़ते बढ़ते हाथापाई में शर्ट के बटन फटे। लेकिन यह भीड़ मानने का नाम नहीं ले रही थी। टीएमसी ने इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गुस्सा इसमें साफ नजर आ रहा है। ब्लैक टी शर्ट पहने एक युवक ने अभिषेक बनर्जी का हाथ ऐसा पकड़ा कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच पीछे से आकर कुछ लोगों ने अभिषेक बनर्जी को घेर लिया, उनकी शर्ट खींचने लगे। अभिषेक बनर्जी ने किसी तरह खुद को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और हेलमेट लगाकर आगे बढ़े, लेकिन अगली गली के मोड़ पर ही पीली शर्ट पे खड़े इस युवक ने उन पर पत्थर से हमला कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने जहां से पैदल चलना शुरू किया था, वहां से मृतक टीएमसी कार्यकर्ता का घर 1 किलोमीटर भी नहीं था, लेकिन इस उग्र भीड़ के बीच ये रास्ता मीलों दूर लग रहा था। अंडे, पत्थर, जूते, चप्पल और लात घूसे, ये सब चलाती भीड़ को किसी तरह पार करते हुए अभिषेक बनर्जी मारे गए टीएमसी कार्यकर्ता के घर पहुंचे, मृतक के परिवार से मुलाकात की और इस हमले के विरोध में वहीं पर धरना देने बैठ गए। अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा, आपको यह भी सुनना चाहिए। अब ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिलकर देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है, किस तरीके से अभी भी प्यार और इज्जत से हमें नमस्कार कर रहे हैं और हमसे बात करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे जरा जाके पूछिए। हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूँ, क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। शरीर को आप गिरा दोगे, इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है और ये सर झुकने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ताकत लगा ले। अभिषेक बनर्जी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि हमला बीजेपी ने कराया है। तो सवाल उठता है कि क्या सच में यह राजनीति से प्रेरित हमला था, यह जनता का आक्रोश था? क्या इस हमले में राजनीति वाला कोई एंगल है या फिर यह 15 साल की सत्ता के खिलाफ उबाल था? सच क्या है, यह समझने के लिए जी न्यूज की टीम उस गली में पहुंची जहां अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। यह आपको देखना चाहिए कि इन गलियों में रहने वाले लोग क्या कह रहे हैं। চোর চুরি করেছে তাকে প্রোটেক্ট করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। চোর আমাদের পায়ে চোর এসেছে কিসের জন্য? চোর কিসের জন্য এসেছে আজকে? কি বলবো, দেখে তো মারা উচিত আর কিচ্ছু না, শুধু মানুন। হ্যাঁ शोभन, ये कितने बजे हुआ पूरा हादसा? मोटा मोटी 4 साढ़े 4 बजे हुआ है। इस हादसे का रीजन क्या है, एक्चुअल में क्या है बात? ये आम आदमी का रिफ्लेक्शन है। एक्चुअली क्या है कि वोट के पहले जो वो डराया था, ये माहौल क्रिएट किया था, भयानक जो माहौल क्रिएट किया था, उसका एक रिफ्लेक्शन है। पूरा लोग यहाँ पे था, लोकल लोग जो थे, जो इतने दिन से उन्होंने यहाँ आम बंगाल के आम जनता पे टॉर्चर किया था। ये आम जनता का रोष है, जनरोष था। तो उन्होंने पूरा यहाँ के लोकल जो लोग हैं उन्होंने उनको पूरा घेर लिया था। और ये जन आक्रोश बना कैसे, क्या मतलब उन्होंने ये पिछले 15 साल में तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के आम जनता पे जो टॉर्चर किया, जो मतलब करप्शन किया, जो जितना लूटपाट दंगा किया, तो इसका जो जनरोष है ये हुआ। दोस्तों, हिंसा किसी के साथ भी हो उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यहां यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर जनता का गुस्सा किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह उन पर क्यों फूटा। ये जो जनता है, जो बीते 15 सालों से कटमनी और सिंडिकेट के खौफ में जीने के लिए मजबूर थी, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सत्ता का खौफ हटते ही वो जनता बदला लेने पर उतारू हो गई। इन तस्वीरों में जनता के आक्रोश के अलावा एक और सच दिखाई पड़ रहा है जिसे नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। एक नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना या उसका अलोकप्रिय होना क्या किसी भी भीड़ को लाइसेंस दे देता है कि वो सरेआम उसे पीटने लगे? बिल्कुल नहीं। क्या लोकतंत्र में चौक चौराहों पर खड़ी भीड़ इस तरह इंसाफ कर सकती है अपने लिए? बिल्कुल नहीं। मित्रों, सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भीड़ का हिंसक होना सिर्फ टीएमसी के बीते 15 सालों पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा,
बल्कि नई सरकार और प्रशासन के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। अभिषेक बनर्जी दावा कर रहे हैं कि यहां आने से पहले उन्होंने पुलिस को जानकारी दी थी। ऐसे में यह सवाल उठना भी लाजमी है कि यहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। जहां घटना हुई वहां से पुलिस थाना महज 1 किलोमीटर की दूरी पर, ऐसे में वहां तुरंत पुलिस फोर्स क्यों नहीं पहुंची। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस फोर्स के साथ सेंट्रल फोर्सेस की भी तैनाती है। बावजूद इसके एक सांसद पर हमला हो जाना सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। और मित्रों, आज यही सवाल बंगाल में बीजेपी सरकार से पूछे भी जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने इस हमले के लिए सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। उनके भतीजे पर हमला हुआ, उनके भतीजे को बुरी तरह पीटा गया। ऐसे में ममता का गुस्सा स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि शासक हत्यारे बन गए, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। यानी दीदी के टारगेट पर बीजेपी है, शुभेंदु अधिकारी की सरकार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था ना होने पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि विपक्ष के एक प्रमुख नेता को जानबूझकर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा न देना बीजेपी की बदले और उत्पीड़न की राजनीति के बारे में बहुत कुछ कहता है। कैसे चल रहा है बंगाल, कैसे विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रहा है, ये पूरा आज खुल्लम खुल्ला पूरा देश, पूरा वर्ल्ड देख लिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ, बीजेपी के सांसद, मेरे ऊपर जिस तरीके से और बहुत सारे हमारे नेताओं के ऊपर बंगाल की जनता ने देखा है, उसका आक्रोश है। लेकिन फिर भी जनता से अपील है कि कुत्ते अगर हमें काटे, हम तो काटते नहीं ना। ये पब्लिक का गुस्सा था। आज पुलिस एक्टिव था, उसका कुछ नहीं हुआ। हम लोग इतना नहीं पॉलिटिक्स सर कभी टीम नहीं छोड़ा है, कभी जूते नहीं छोड़ा है, लेकिन उसको जूते खाने पड़ रहा है क्योंकि वो इतना अत्याचार किया है, इसका फल मिल रहा है। अभिषेक बनर्जी को सोचना चाहिए कितना ज्यादा घृणा तृणमूल का नेता लोग और अभिषेक बनर्जी का ऊपर बंगाल का जनता का है। ऐसा हालत ही होगा। चीफ मिनिस्टर गए कोर्ट में, सारे लोग चोर चोर करके चिल्ला रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी और सवालों के बीच अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर प्रशासन, पुलिस आखिरकार एक्टिव हुआ और 6 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अभिषेक बनर्जी को रेस्क्यू किया गया। अभिषेक बनर्जी को जब उन्हीं गलियों से निकाला जा रहा था, उस वक्त भी भीड़ में आक्रोश उतना ही था। भीड़ तब भी चोर चोर के नारे लगा रही थी।